सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने भी मेरे भाई बहन जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सभी के लिए नोटिस काफ़ी ज़रूरी है और ये एक आखिरी मौका है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, यह एक अंतिम मौका होगा। सो आराम से देखिए, समझिए चीज़ों को, ठीक है। देखो, यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है ये है, ये 2 पॉइंट पे ही ये सारे बात को लिखा गया है। 1 2 3 4 या 5 6 7, इन सिर्फ ये 2 टॉपिक पर, ये दो टॉपिक समझ जाइएगा तो आपको वो सब चीज़ भी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या लिखा हुआ है, एक एक करके पढ़िए और समझिए चीज़ों को। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, वैसे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, यहाँ पे पहले समझिए, ये एक तरह के स्टूडेंट का बात कर रहा है कि जो स्टूडेंट अभी तक अप्लीकेशन ही फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं एडमिशन के लिए। मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे ना जो जिनको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है लेकिन फॉर्म ही नहीं भरे, वो स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक, पहली बात। दूसरा, वैसे विद्यार्थी जिन्होंने पूर्व में पंजीकरण आवेदन कर दिया है था लेकिन पंजीकरण आवेदन शुल्क जमा नहीं कर पाए, ऐसे विद्यार्थियों को पंजीकरण आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करने की तिथि 15 से 18। दूसरे, वो विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म तो फिलअप किया था एडमिशन के लिए, ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन का बात हो रहा है कि उसमें फॉर्म तो फिलअप किए थे लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था, वो लोग भी अपना पेमेंट वगैरह कर लेंगे कब? 15 से 18 के बीच में, ठीक है। तीसरे तरह के स्टूडेंट देखिए, अथवा वैसे विद्यार्थी जिनका नामांकन पूर्व में किसी कारण से छूट गया, यानी कि वैसे स्टूडेंट जिसका कोई मेरिट लिस्ट में नहीं आया होगा या वैसा जो मेरिट लिस्ट में आया एडमिशन नहीं हुआ होगा, वो सारे स्टूडेंट्स। और अथवा जिनका, ये तीसरा, ये चौथा बात, अब जिनका चयन अभी तक किसी मेधा सूची में नहीं हुआ, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कोई मेरिट लिस्ट में आया ही नहीं। इसमें कह रहा है कि वो ऐसे विद्यार्थी मान लो मेरिट लिस्ट में आया लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं लिए, कोई भी कारणवश, रीज़न कोई भी हो। और वैसे स्टूडेंट जिनका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया, ना फर्स्ट में आया ना सेकंड में आया, वैसे स्टूडेंट, ऐसे विद्यार्थी के लिए अधिकतम 3 कॉलेज चुनकर महाविद्यालय को चयनित मतलब करेंगे। और ये काम कब करेंगे? 15 से 18 तारीख के बीच। 4 तरह के स्टूडेंट को हम बताएं। अब यहाँ पर और समझिए, जिन विद्यार्थियों का किसी त्रुटि के कारण नामांकन नहीं हो सका, वैसे विद्यार्थियों के लिए त्रुटि सुधारने की तिथि 15 से 18, यानी कि वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट किसी भी कारण से करेक्शन, उनका फॉर्म मतलब कोई ना कोई गलती हुआ होगा और उनके फॉर्म में, तो दैट्स वाई उनका कोई कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा होगा, कॉलेज में नाम नहीं आ पा रहा होगा, तो वैसे लोग अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं 15 से लेकर 18 के बीच। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन बच्चे, इनफैक्ट सभी विद्यार्थी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थी को यह मौका मिल रहा है। चाहे आप क्या करिए, चाहे आप स्टूडेंट नॉर्मल मतलब न्यू एडमिशन का हो, चाहे आप मान लीजिए कि वैसे विद्यार्थी जिनका छूट गया हो, वैसे विद्यार्थी जिसका कोई करेक्शन करना हो, उन सारे विद्यार्थियों को मौका दिया है इस बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। और ये एक अंतिम मौका है, समझ में आ रहा है? ये एक अंतिम मौका है, ध्यान से सुनिए और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। यहाँ तक सब समझ में आ गया? अब एक एक करके इसको समझिए, क्या लिखा हुआ है। यूजी रेगुलर जिनका सेशन है 26 से 30, वैसे विद्यार्थी जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं दे सके हैं, वो अधिकतम 3 महाविद्यालयों का चयन करते हुए 15 से लेकर 18 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप जो है न्यू स्टूडेंट एडमिशन ले मतलब फॉर्म भर सकते हैं 15 से लेकर 18 तारीख के बीच में। वही बात, जो 2 पॉइंट है ना, उसी बात को यहाँ पे डिटेल से लिखा है। यूजी रेगुलर जो बच्चे 26 से 30, वैसे विद्यार्थी जिन्होंने पूर्व में पंजीकरण आवेदन लिया था लेकिन आवेदन शुल्क जमा नहीं कर पाए थे, वो अधिकतम 3 कॉलेज का चयन करेंगे 15 से 18 तक, अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके शुल्क जमा कर लेंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड क्यों होगा आपके पास? जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड भी होगा। पासवर्ड मान लो भूल गए, फॉरगॉट पासवर्ड पर अपने ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वहाँ से आप पासवर्ड बना लेना।
तीसरा है, देखो तीसरा चीज़ों को, तीसरा पॉइंट को पढ़ समझो। 26 से 30 वैसे विद्यार्थी जिनका नामांकन पूर्व किसी कारण से छूट गया। आप लोग का कमेंट आता है ना कि दीदी मेरा नाम आ गया लेकिन घर में कुछ इशू हो गया, दैट्स वाई हम एडमिशन नहीं ले पाए, मेरे पास पैसा नहीं था नहीं ले पाए, हम नहीं थे पटना में प्रेजेंट नहीं था, उन सारे स्टूडेंट, अथवा जिनका अभी तक किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया है, दीदी मेरा तो कोई मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया तो हम एडमिशन कैसे ले, परसेंटेज कम, सब विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी 15 से लेकर 18 तक अपने यूजर आईडी पासवर्ड का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन अधिकतम 3 कॉलेज का चयन करेंगे। अधिक यदि विद्यार्थी महाविद्यालय का चयन नहीं करेंगे तो उनका चयन महाविद्यालय की मेधा सूची में नहीं आएगा। सुनो फिर से ध्यान से, आपको क्या करना है, ऐसे दो तरह के जो विद्यार्थी यहाँ पर, अगर आप कॉलेज नहीं चुनिएगा दोबारा, यदि विद्यार्थी महाविद्यालय का चयन नहीं करेंगे तो उनका चयन किसी महाविद्यालय की मेरिट सूची में नहीं आएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप कॉलेज को चुनकर, मतलब अपने फॉर्म में कॉलेज को ऑर्डर को चेंज कर लीजिए। वैसे दो तरह के विद्यार्थी जिनका किसी कारण से छूट गया एडमिशन, दूसरा वो बच्चे जो फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया था, यानी कि क्या करें, अपना कॉलेज थोड़ा चेंज कर लें, 1 2 3 3 प्रेफरेंस, नहीं तो मतलब आगे के मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। बड़ा लंबा नोटिस है, आगे पढ़िए। यूजी रेगुलर, अरे ये क्या हो गया, यूजी रेगुलर 26-30 वैसे विद्यार्थी जिनका किसी त्रुटि के कारण, यानी कि गलत कुछ हुआ होगा, जैसे कास्ट, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर, सब्जेक्ट, कुछ भी कारण नामांकन नहीं हो सका, तो मैडम गए तो थे कॉलेज में, वेरीफाई नहीं किया क्योंकि मेरा कास्ट गलत था, आप ही लोग का मैसेज है, लो भाई सुधरवा लो। ऐसे विद्यार्थी 15 से लेकर 18 तारीख तक यूजर आईडी पासवर्ड का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन अपना करेक्ट करेंगे और 3 महाविद्यालयों का चयन करेंगे। यदि विद्यार्थी महाविद्यालय का चयन नहीं करेंगे तो उनका चयन किसी महाविद्यालय की मेधा सूची में नहीं आएगा। यानी कि आपको करेक्शन करना है और 3 कॉलेज वहाँ पर चुनना है, 3 कॉलेज चुनकर फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड थर्ड डालना है, नहीं तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे देखो। वैसे विद्यार्थी जिनका नामांकन पूर्व में किसी कारण से छूट गया, हम नानी ही चले गए, हम पटना में नहीं थे, हम बीमार हो गए, घर में प्रॉब्लम हो गई बहुत सारा, अथवा जिनका चयन अभी तक किसी मेधा सूची में नहीं हुआ, वो अपना मेजर विषय बदलना चाहते हो। देखो आ गया ना तुम लोग का, हम कह तो रहे हैं यार, इतना खुशी का मतलब क्या बोले, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हर व्यक्ति का ध्यान रखा है। मेजर विषय बदलना चाहते हैं वैसे विद्यार्थी 15 से 18 तक यूजर आईडी पासवर्ड का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व के चयन मेजर विषय के अतिरिक्त एक अन्य विषय का चयन करेंगे। ऑनलाइन दोनों विषयों में अधिकतम 3 महाविद्यालय का चयन करेंगे। यदि विद्यार्थी महाविद्यालय का चयन नहीं करेंगे तो उनका आगे का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। यानी कि करना है अपना, करेक्ट कर लीजिए सब्जेक्ट वगैरह। विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि, अब सुझाव सुनो यूनिवर्सिटी क्या दे रहा है आपको, अपने विषय एवं महाविद्यालय में सीट की उपलब्धता को देखते हुए महाविद्यालय का चयन करेंगे। ये बात कितना बार बताएं कि मेरे भाई बहन, आपको पता है कि आपका परसेंटेज कितना है, आपको पता है कि आप कौन से कॉलेज चुन रहे हैं। अब मान लो कि मेरा परसेंटेज है 56%, मेरा परसेंटेज है 66% और हम डाल दिए फिजिक्स ऑनर्स करेंगे एन कॉलेज में, होगा? नहीं होगा। ये जो कॉलेज हाईलाइट होता है उसमें हाई लेवल कट ऑफ जाता है, तो इस बात को यहाँ पे बताया गया है। आगे सुनो, यदि विद्यार्थी महाविद्यालय का चयन नहीं करते हैं तो उनका चयन किसी भी महाविद्यालय की सूची में नहीं आएगा। सत्र 2026-30 के नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ये एक अंतिम मौका है। दिस इज द लास्ट चांस ऑफ दोज स्टूडेंट हु वांट टू टेक एडमिशन इन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जितने भी हम बातों को बोले, जो वक्त लगा आप लोग को समझाने में, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझेंगे, चीज़ों को ध्यान से सुने होंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प किया, तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे भाई बहन
लाइक, कमेंट और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, ताकि जितना बड़ा चैनल बनेगा उतना ही भी ज़्यादा स्टूडेंट को हम हेल्प कर पाएंगे। और अभी इसके बाद जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सिलेबस कैसे करना है और किस तरह से जो है किस तरह से आप लोग का पैटर्न है, कैसे पढ़ना है, सब पे बात करेंगे। बट अभी आप लोग से निवेदन है, हर विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंचाओ, क्योंकि 15 से 18 तारीख तक ही टाइम मिला है और ये एक अंतिम मौका है हर चीज़ के लिए। इसी को स्पोर्ट एडमिशन, इसी को करेक्शन विंडो, इसी को आपको फिर से एक न्यू एडमिशन के लिए मौका यही है। अलग से भी स्पोर्ट एडमिशन, अलग से करेक्शन का कुछ टाइम नहीं है, यही है टाइम। यही चीज़ होता है स्पोर्ट करेक्शन जो भी है। समझ में आया? आपको नया एडमिशन के लिए दे दिया मौका। आपको कह रहा है कि अगर गलती है तो ठीक कर लो, आपको कह रहा है कि सब्जेक्ट बदलना वो भी बदल दो। अब क्या बाकी रह गया? इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, यानी कि 18 तारीख के बाद मेरिट लिस्ट आएगा। और आज के पेपर वाले को, आज के पेपर में भी जो निकला है वो भी दिखा देते हैं आपको। ये आज का पेपर में जो निकला है, PPU UG रेगुलर में नामांकन का आखिरी मौका 15 से 28 जुलाई तक खुला रहेगा पोर्टल। बाकी यही बात लिखा गया है, ठीक है। देखो, यही बात जो चीज़ों को हम बताएं वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आप लोग से गुजारिश है और उम्मीद करते हैं कि 1000 कम से कम कमेंट आप लोग कर ही दीजिएगा, 1000 लाइक करिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँच सके। प्लीज़, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग का कमेंट का मुझे वेट रहेगा। कोई भी क्वेरी है वो भी पूछो, लेकिन यार अच्छा लगे तो कम से कम अप्रिशिएट करके भी जाओ। धन्यवाद।